नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो हमारे दिमाग के सारे तार हिला देता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर परम ज्ञान, धर्म का असली सार किसी हिमालय की गुफा में बैठे जटाधारी ऋषि से नहीं मिले, तो फिर कहाँ से मिलेगा? बल्कि एक शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजार में मांस बेच रहे एक साधारण से गृहस्थ से मिले। आज हम महाभारत के वन पर्व की एक बहुत ही अनोखी कहानी व्याद गीता की गहराइयों में उतर रहे हैं। और इसकी सबसे क्रांतिकारी बात यही है जो आपने अभी कही। हाँ, इसका उपदेश किसी राजा या ऋषि ने नहीं दिया है, बल्कि एक व्याध ने दिया है, जिसे हम आज की भाषा में एक कसाई या मांस विक्रेता कह सकते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमारे सारे अजम्पशंस तोड़ देती है कि एक आध्यात्मिक गुरु कैसा दिखना चाहिए या कौन हो सकता है। एक व्याध की गीता, ये सुनने में ही इतना विरोधाभासी और दिलचस्प लगता है ना? तो चलिए आज इसी में गोता लगाते हैं। हमारा मकसद है व्याध गीता के मूल संदेश को परत दर परत खोलना और ये समझना कि हजारों साल बाद भी ये कहानी आज के हमारे जीवन के लिए इतनी जरूरी और प्रासंगिक क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने एक किरदार है, एक महान तपस्वी ब्राह्मण। हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। सालों की कठोर तपस्या, शरीर शायद क्षीण हो गया होगा, चेहरे पर एक तेज। वो घने जंगल में दुनिया से दूर गहरी तपस्या में लीन है। और फिर एक दिन एक बहुत ही मामूली सी घटना घटती है। पेड़ पे बैठी चिड़िया की बीट उन पर गिर जाती है। बस इतनी सी बात। और बस इतनी सी बात पर उस तपस्वी का सालों का जमा किया हुआ धैर्य टूट जाता है। स्रोत बताते हैं कि उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्होंने गुस्से से उस पक्षी की तरफ आंख उठाकर देखा और उनकी तपस्या की अग्नि से वो बेजुबान पक्षी वहीं जलकर राख हो गया। पहली नजर में ये उनकी शक्ति का प्रदर्शन लगता है। हाँ, कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है ना? क्या? शक्ति तो दिख रही है, पर शांति कहाँ है, करुणा कहाँ है? सालों की तपस्या का फल अगर इतना भयंकर क्रोध है, तो उस तपस्या का हासिल क्या हुआ? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये घटना शक्ति का नहीं बल्कि उनके भीतर छिपे हुए गहरे अहंकार का सबूत थी। आध्यात्मिक अहंकार। हाँ, आध्यात्मिक अहंकार, जो सबसे खतरनाक होता है। उन्हें अपनी शक्तियों पर इतना घमंड था कि वो एक निर्दोष जीव के प्रति करुणा खो बैठे। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। जब वो भिक्षा मांगने एक घर के सामने पहुंचते हैं तो वो घर की गृहिणी उन्हें इंतजार करने को कहती है। तपस्वी को फिर गुस्सा आता है, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। बिल्कुल। और उस गृहिणी का जवाब तो कमाल का है। वो कहती है, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जलकर भस्म हो जाऊंगी। सोचिए जरा। अगर आपको धर्म का सच्चा अर्थ जानना है तो मिथिला जाकर एक धर्मनिष्ठ व्याध से मिलिए। एक महान शक्तिशाली तपस्वी को एक साधारण गृहिणी एक व्याध के पास धर्म सीखने भेज रही है। उस ब्राह्मण के अहंकार पर यह दूसरा बड़ा प्रहार था। बहुत बड़ा। बिल्कुल। और सोचिए उस ब्राह्मण की मानसिक स्थिति। वो उलझन में होगा, शायद अपमानित भी महसूस कर रहा होगा। मैं इतना बड़ा तपस्वी और एक मांस बेचने वाले से धर्म सीखूंगा। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके अहंकार पर हावी हो जाती है और वो मिथिला के लिए निकल पड़ता है। तो अब वो मिथिला पहुंचते हैं। मैं सोच रही हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। शायद वो किसी शांत आश्रम की, किसी दिव्य पुरुष की तलाश में होंगे। जरूर। पर उन्हें वहां मिलता क्या है? उन्हें वहां एक भीड़ भरा बाजार मिलता है और उस बाजार के बीच अपनी दुकान पर मांस बेचता हुआ एक व्यक्ति। अरे वाह! कोई भगवा वस्त्र नहीं, कोई माला नहीं, कोई शांत माहौल नहीं, बस एक साधारण सा आदमी जो अपना रोजमर्रा का काम कर रहा है। स्रोत के अनुसार जब ब्राह्मण उस व्याध के पास पहुंचते हैं तो व्याध अपने ग्राहकों में व्यस्त होता है। वो ब्राह्मण को देखता है, सम्मान से प्रणाम करता है और कहता है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अपना काम समाप्त कर लूं। वाह! ये तो पहली मुलाकात में एक सबक है ना? वो ये नहीं कह रहा कि ओ एक तपस्वी आए हैं, मैं सब छोड़कर आपकी सेवा में लगता हूँ। वो कह रहे हैं मेरा कर्तव्य पहले है। सही कहा। और जब वो व्याध अपने काम से निवृत्त होकर ब्राह्मण के पास आता है तो वो कहता है, महात्मन, मैं जानता हूं कि आपको उस पतिव्रता स्त्री ने यहां भेजा है। और मैं ये भी जानता हूं कि आपके क्रोध से एक निर्दोष पक्षी की मृत्यु हुई है। ये सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह जाता है। रह ही जाएगा। उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके पास दिव्य दृष्टि है। ये सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, ये एक सिद्ध पुरुष है। अब यहाँ से असली संवाद शुरू होता है। उस तपस्वी का सारा अहंकार चूर चूर हो चुका है। अब वो एक शिष्य की तरह सीखने को तैयार है। बिल्कुल। तो व्याध उन्हें क्या सिखाता है?
क्या वो उन्हें कोई मंत्र या कोई मुश्किल साधना का तरीका बताता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्याध की सबसे पहली और सबसे गहरी शिक्षा अहंकार पर ही होती है। अच्छा। वो कहता है कि जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार जीवित है, उसका तप, उसका ज्ञान, उसके व्रत, सब कुछ व्यर्थ है। सब व्यर्थ है। हाँ, अहंकार उस दीमक की तरह है जो धर्म की नींव को खोखला कर देता है। ये ज्ञान को भी जहरीला बना देता है और शक्ति को विनाशकारी। और ये बात तो सीधे उस पक्षी वाली घटना से जुड़ती है। तपस्वी की शक्ति विनाशकारी ही तो बन गई थी। बिल्कुल। ये बात आज भी कितनी सच है। हम अक्सर देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े ज्ञानी या विशेषज्ञ लोग अपने ज्ञान के अहंकार में दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। ये वही पक्षी को जलाने वाली मानसिकता है, बस आज तरीका अलग है। आपने सही कहा। इसके बाद व्याध दूसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी बात कहता है कर्म के बारे में। अच्छा। वो स्पष्ट करता है कि कोई भी पेशा छोटा या अपवित्र नहीं होता अगर उसे धर्मपूर्वक किया जाए। वो कहता है, हाँ, मैं मांस बेचता हूं, ये मेरा कुल परंपरा का काम है, मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं इसे पूरी ईमानदारी से करता हूं। मैं किसी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं देता, मैं साफ सफाई का ध्यान रखता हूं और मैं अपने ग्राहकों से धोखा नहीं करता। यहाँ एक मिनट रुकते हैं, ये बात बहुत गहरी है। बहुत। वो ये नहीं कह रहा कि मेरा काम बहुत महान है, वो ये स्वीकार कर रहा है कि उसका काम क्या है, लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि मैं इसे कैसे करता हूँ। बिल्कुल। ये तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी एक बड़ा सबक है। आपका जॉब टाइटल क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपना काम कितनी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। सही। आपका धर्म आपके पद में नहीं, आपके काम करने के तरीके में है। बिल्कुल। व्याध एक तरह से कह रहा है कि पवित्रता या अपवित्रता बाहरी कर्म में नहीं, बल्कि कर्म करने वाले की नियत और आचरण में होती है। उस समय के समाज में जहां जन्म और जाति के आधार पर काम को ऊंचा नीचा समझा जाता था, ये एक बहुत ही साहसी और क्रांतिकारी विचार था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी पेशा जायज है अगर उसे ईमानदारी से किया जाए? क्या समाज के लिए हानिकारक काम भी धर्म हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। व्याध के दर्शन को अगर गहराई से समझें तो वो धर्मपूर्वक शब्द का इस्तेमाल करता है। धर्मपूर्वक। धर्मपूर्वक का मतलब है जो समाज के नियमों के अनुसार हो, जिसमें करुणा हो और जिससे किसी का अहित ना हो। व्याध का पेशा उस समाज की एक जरूरत थी। अच्छा। वो उसे एक सेवा की तरह कर रहा था, अपने परिवार का पालन पोषण करने के कर्तव्य के रूप में। वो ये नहीं कह रहा कि आप चोरी को भी ईमानदारी से करें। समझ गई। वो कह रहा है कि समाज द्वारा स्वीकृत अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना ही धर्म है। अच्छा, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो अहंकार और कर्म के बाद व्याध की तीसरी शिक्षा क्या थी? तीसरी शिक्षा गृहस्थ जीवन के बारे में है। तपस्वी ने तो घर बार छोड़ दिया था, उसे लगता था कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जरूरी है। हाँ। लेकिन व्याध इस धारणा को तोड़ देता है। वो कहता है, घर छोड़कर जंगल में भाग जाना तो आसान है, असली साधना तो घर में रहकर दुनिया के सारे झंझटों के बीच अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए मन को शांत और स्थिर रखने में है। ये बात तो आज के लोगों को बहुत हिम्मत दे सकती है। हम सब भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, ऑफिस का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां। बिल्कुल। और हमें लगता है कि आध्यात्मिकता इन सब से दूर किसी शांत जगह पर मिलेगी। लेकिन व्याध कह रहा है कि नहीं, आपकी असली साधना का मैदान आपका घर और आपका ऑफिस ही है। सही। और उसका अंतिम बिंदु इन सभी शिक्षाओं को एक साथ पिरो देता है, वो है सेवा। सेवा। जब व्याध ब्राह्मण को अपने घर ले जाता है तो ब्राह्मण देखता है कि उसके बूढ़े और असहाय माता पिता हैं और व्याध स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा कर रहा है। अच्छा। उन्हें खिला रहा है, उनके पैर दबा रहा है। वो ब्राह्मण से कहता है, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरे देवता हैं, यही मेरा तीर्थ है और यही मेरा यज्ञ है। वाह। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे किसी और देवता को पूजने या किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। तो मतलब सारी बड़ी बड़ी साधनाओं और कर्म कांडों को एक तरफ रखकर वो धर्म को बहुत ही व्यवहारिक और मानवीय स्तर पर ले आता है। बिल्कुल। सेवा ही सच्ची साधना है। हाँ। उसके लिए धर्म कोई अमूर्त विचार नहीं है। धर्म उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। अपना काम ईमानदारी से करना, परिवार का पालन करना और माता पिता की सेवा करना, यही उसकी तपस्या है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी व्याध गीता का सार क्या है? अगर किसी को एक लाइन में समझाना हो तो वो क्या होगी? उस सार व्याध के ही शब्दों में है जो वो धर्म की परिभाषा देते हुए कहता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, अद्रोहा सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुकंपाश्च दानम च सताम धर्मा
सनातना। इसका अर्थ क्या है? यानी मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सबके प्रति करुणा का भाव रखना और दान देना ही सज्जनों का सनातन धर्म है। वो इसे और सरल करते हुए कहता है, धर्म वो है जो किसी को कष्ट न दे और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करे। ये तो एक अद्भुत फिल्टर है अपने हर काम को जांचने का, है ना? कुछ भी करने से पहले बस ये 2 सवाल पूछ लो, क्या इससे किसी को पीड़ा होगी और क्या इससे मेरा मन निर्मल होगा? व्याध उस तपस्वी को यही समझा रहा था कि तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें शक्तिशाली बनाया पर कठोर भी बना दिया, जबकि धर्म का असली काम इंसान को भीतर से नर्म, करुणामय और विनम्र बनाना है। और यही इसकी आज के समय में प्रासंगिकता है। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो भारी उपलब्धियों पर बहुत जोर देता है। हाँ, बहुत ज्यादा। हम लोगों को उनके पद, उनकी संपत्ति, उनके पेशे से आंकते हैं। आध्यात्मिकता भी कई बार एक दिखावा या परफॉर्मेंस बनकर रह गई है। सही बात है। ऐसे में व्याध गीता एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सेवा भाव से भरा जीवन ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। आपका आचरण मायने रखता है, आपकी उपाधियां नहीं। तो इस सब का सबसे बड़ा सबक शायद विनम्रता है, झुकना सीखना। व्याध गीता हमें सिखाती है कि हम किसी को भी उसके बाहरी रूप, रंग या पेशे से ना आंकें। सच्चा ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, किसी भी व्यक्ति से, बस हमारे अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। सही कहा। और ये भी कि धर्म दुनिया छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियों के बीच धार्मिक रूप से जीने की कला का नाम है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। स्रोत का अंतिम विचार बहुत ही शक्तिशाली और आशा से भरा है। वो क्या है? अगर एक गृहस्थ, एक मांस बेचने वाला व्यक्ति धर्म का इतना गहरा उपदेश दे सकता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी साधारण इंसान एक धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। ये आध्यात्मिकता को कुछ चुने हुए सन्यासियों या गुरुओं की जागीर होने से आजाद करता है और इसे हर घर, हर इंसान के लिए सुलभ बना देता है। सही। धर्म किसी मठ या आश्रम में नहीं, हर उस घर में जिंदा है जहां कर्तव्य और सेवा का पालन होता है। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, व्याध का धर्म उसके बहुत ही निजी और विशिष्ट कर्तव्यों से जुड़ा था। उसका परिवार, उसके माता पिता, उसका पेशा, हाँ, उसका स्वधर्म। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमारे जीवन में हमारे अपने अद्वितीय कर्तव्य क्या हैं? चाहे वो हमारे दफ्तर का काम हो, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी हो। सच्चा और सीधा रास्ता हो सकता है, चाहे वो कर्तव्य कितने भी साधारण क्यों न लगे।